हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज हम अपनी 7th क्लास की जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें पेज नंबर 16, 17 और 18 का आधा पार्ट करेंगे। हम ये पेज नंबर 16 से स्टार्ट करते हैं। ऐसे जूम कर देती हूँ। इसमें क्या बोलता है, बड़ी संख्याओं के बारे में आकर्षक तथ्य है कि कुछ बता रखा है पुरानी बातें जहाँ पे हमने बड़े बड़े नंबरों को इस्तेमाल किया है, उसके बारे में बड़ी संख्याओं के बारे में कुछ रोचक तथ्य नीचे छिपे हुए, ये सारे तथ्य दे रखे हैं। इन तथ्यों को उजागर करने के लिए गुणनफल या भागफल का परिकलन कीजिए। में गुना या भाग करना है आसान तरीके से बदल के। एक बार जब आप गुणनफल या भागफल ज्ञात करते हैं तो संख्याओं को भारतीय और अमेरिकन दोनों पद्धतियों में पढ़िए। यानी आपको भारतीय और जो अमेरिकन पद्धति है, अमेरिकन पद्धति आपको याद होगा जिसमें हम मिलियन, बिलियन इन सब की बात करते हैं, तो हमें उनको उसमें बताना है। प्रत्येक संख्या को खोजने के बाद उस तथ्य के बारे में अपने विचार और प्रश्न कक्षा के साथ साझा कीजिए। पहला क्या है कि 1250 गुना 380, ये हमें गुना करना है। ठीक है, ये इसके बारे में तथ्य क्या है, दंत कथाओं के अनुसार पुरंदर दास द्वारा रचित कीर्तनों की संख्या, कीर्तन एक भजन टाइप में होते हैं, 1250 गुना 380। क्या कि इसको रोचक बनाने के लिए उसने आंसर नहीं लिखा, गुना करके बता दिया, इन दोनों को गुना करो आपको आंसर मिल जाएगा। 1250 गुना 380। पुरंदर दास 15वीं शताब्दी के एक संगीतकार और गायक हैं। उनके कीर्तनों में सामाजिक सुधार, भक्ति और आध्यात्मिकता सम्मिलित थी। उन्होंने कर्नाटक संगीत सिखाने के तरीकों को व्यवस्थित किया जिनका पालन आज भी किया जाता है। यानी कन्नड़ में उन्होंने इस तरह के लिखा होगा। तो अब हम इसमें गुना करते हैं। गुना में मैंने संख्या ये लिख दी है। कैसे करेंगे, जैसे 1250 गुना 380, हम इसको अलग किस तरीके से कर सकते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, जीरो एक जगह अलग लिख देंगे, 1250 गुना 38 गुना इनकी जो ये 10 बचा इसके अंदर ये, और इसकी जो एक जीरो बची इनको हम अलग से गुना करेंगे। अब 125 को जब आप 138 से गुना करेंगे, गुना करें 125 को हम 38 से गुना करते हैं। 8 पंजी 40, 4 8 दूनी 16 और 4 20, 2 एकम 2, 3 एकम 3, सॉरी 8 एकम 8 और 2 10, 5 3 15, हाँ से लग गया 1 3 दूनी 6 और 1 7, 3 एकम 3, कितना हो जाएगा हमारा 0 5 3 और ये 7 और 3 और 1 4। तो हमारी जो संख्या बन रही है वो बन रही है 4 7 5 0 गुना में इन दोनों 10 गुना 10 कितना हो जाता है हमारा 100 हो जाता है। और जब हम इनको गुना करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 7 5 3 हमारी 0। ठीक है, अभी मैंने इसमें कोई संख्या नहीं लगाई है, मतलब कि कोई कॉमा नहीं लगाया है, क्योंकि हम इसको भारतीय पद्धति में भी लिखेंगे और अमेरिकन पद्धति में भी लिखेंगे। तो भारतीय पद्धति में इसको कैसे पढ़ा जाएगा, भारतीय पद्धति, ये छोटी की मात्रा जो भी है देख लेना। तो इसको हम कैसे करेंगे, 4 7 5 1 2 3, आपको याद हो इकाई, दहाई, सैकड़ा, कोमा, हजार, 10,000 कोमा, और ये हमारा लाख बनेगा। तो इसमें क्या संख्या बनेगी हमारी, 4,75,000। आगे कोई छोटा नंबर तो है नहीं, वो हम छोड़ देंगे। अगर हम इसको अमेरिकन पद्धति में लिखें, पद्धति में पता नहीं, पद्धति बड़ी की मात्रा आनी चाहिए, पद्धति में लिखेंगे तो क्या संख्या है, 4 7 5 1 2 3 3 0। तो इसमें क्या तरीका होता है आपको याद हो छठी का, तो हमेशा हम 3 3 का जोड़ा लेके चलते हैं, 1 3 जोड़ा, और ये सारा हमारा हजार हो जाता है, ऐसे 475 हजार, आगे तो कुछ है ही नहीं। तो इसको अमेरिकन पद्धति में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 475 पच आएगा 75,000, ऐसे हम इसको लिखेंगे। ठीक है, ये आपका पहला प्रश्न है। उसके बाद आगे ये बताता है, इतने सारे गीत रचने के लिए वे कितने वर्षों तक जीवित रहे। हम देखो इसका उत्तर दो तरीकों से लिख सकते हैं। एक तो हम लिख सकते हैं कि देखो
अ, हमने इसमें कोई बता नहीं रखा वो कब जिंदा हुए, कब उनकी जन्म हुआ, कब उनकी मृत्यु हुई। ठीक है, उन्होंने कितने वर्ष की आयु में गीतों की रचना प्रारंभ की थी ये भी नहीं बता रखा। तो हम लिख सकते हैं कि भाई देखो किताब में नहीं बता रखा तो हम इसका उत्तर तथ्य नहीं है तो नहीं दे सकते। मैंने आपको वो उत्तर भी लिख के दिया है और साथ में अगर आप चाहते हो अगर तुम्हारी आपकी मैडम या सर चाहते हैं तो मैंने इसके उत्तर इंटरनेट से ढूंढ के लिख भी दिए। यदि उन्होंने 4,75,000 गीतों की रचना की तो उन्होंने प्रतिवर्ष कितने गीतों की रचना की। तो देखो इसमें दो उत्तर है। हम क्या लिख सकते हैं, पुरंदरदास के बारे में नहीं बताया गया अतः इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया जा सकता। ठीक है, या हम क्या कर सकते हैं, मैंने इंटरनेट से ढूंढा है। तो पुरंदरदास कितने वर्ष तक जीवित रहे तो क्या उत्तर लिखेंगे, 80 वर्ष तक जीवित रहे। दूसरा, उन्होंने कितनी वर्ष की आयु में गीतों की रचना प्रारंभ की थी तो क्या लिखेंगे, उन्होंने 30 वर्ष की आयु में गीतों की रचना प्रारंभ की। तीसरा था कि अगर उन्होंने कुल गीतों की रचना की 4,75,000, ठीक है, रचना करने में वर्ष लगे 50 क्योंकि 80 साल के थे, 30 साल के उन्होंने रचना प्रारंभ की तो 50 साल तक उन्होंने लिखा, तो इसलिए हमने पीछे लगभग लगा दिया। तो 50 वर्ष लगे तो प्रति वर्ष गीतों की रचना कितनी की, 4,75,000 बटा 50, 0 से 0 कटा और हम काटेंगे तो ये आ जाएगा 9,500। ये लगभग हमें लिखना पड़ेगा, यह तथ्य इंटरनेट के माध्यम से पता चले क्योंकि किताब में नहीं दे रखे, हमने इंटरनेट के थ्रू हमने इनको ढूंढा है। तो आपकी मैडम जैसा उत्तर चाहे आप लिख सकते हो, ये लिखोगे तो लगेगा आपने बहुत रिसर्च करके आंसर दिए। फिर अगला आता है हमारा इसी पेज नंबर 16 का ही, 2100 गुना 70,000। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी लगभग 2100 और 70,000 है, यानी किलोमीटर। यह दूरी पूरे वर्ष बदलती रहती है। सबसे अधिक दूरी लगभग 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर। क्या मतलब, कैसी दूरी बदलती रहती है, देखो ये बीच में सूर्य है ना, हम ये मान के चलते हैं ये सूर्य, इसके चारों जो पृथ्वी ऐसे इलिप्टिकल वे में घूमती है, सर्कल में नहीं घूमती। कभी तो पृथ्वी के बहुत पास आ जाती है जब हमारे यहाँ बहुत गर्मी होती है, और कभी सूर्य से बहुत और खुद घूमते हुए सूर्य से दूर भी चली जाती है। तो ये दूरी अलग है, ये अलग है। हर समय पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी बदलती रहती है। तो बड़ी से बड़ी दूरी हमारी कितनी रही है, 15 करोड़ 20 लाख। ठीक है, ये कौन सी इन्होंने बतानी रखी। तो ऐसे हम ऐसे ये सूर्य के चारों ऐसे चक्कर हमारी पृथ्वी लगाती है और हम भी साथ में सूर्य के ऐसे चक्कर लगाते रहते हैं। पहले अब इसको गुना करते हैं, 2100 गुना 70,000, ये मैंने लिख लिया है। कोशिश पूरी रहती है आपका समय बर्बाद ना हो। अब आपकी मेरे ख्याल क्लासेस स्टार्ट हो गई होंगी, जो आप वीडियो देखो तो मुझे बताना क्लासेस स्टार्ट हो गई है कि नहीं हुई, क्या रहा। ठीक है, अब हम करेंगे 2100 गुना 70,000, इसकी गुना वही तरीका, 21 गुना 7 तो हम 1 लिख लेंगे, गुना इसके अंदर 2 जीरो है तो 100, इसके अंदर 4 जीरो तो हम 10,000 से गुना करेंगे। 21 7 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 1 4 7 हमारा ये बन जाएगा और जीरो आ जाएंगी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो हमने लगा दिए। ठीक है, अभी वही कोमा नहीं लगाए, हम पद्धति के अनुसार लगाएंगे। पहले हम क्या करेंगे, भारतीय पद्धति, इसमें क्या है लिख दिया 1 4 7 0 0 0 1 2 3 4 5 6। भारतीय पद्धति में क्या होता है, इकाई दहाई सैकड़ा कोमा, 1000 10,000 कोमा, लाख 10 लाख कोमा, ये करोड़ 10 करोड़। तो हमारा कितना हो जाएगा, 14 करोड़ 70 लाख। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 14 करोड़ और 70 लाख, ये हमारा संख्या बन गई। अगर हम इसको अमेरिकन पद्धति में लिखते हैं तो वही संख्या लिख देते पहले, 1 4 7 6 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अमेरिकन पद्धति में 3 3 के बाद कोमा लगता है, 1 2 3 कोमा, 1 2 3 ये 1000 का खाना होता है, ये लाख का खाना होता है। लाख के खाने में क्या बन रहा है, 147, क्या बन रहा है 147। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 147 ना की मात्रा है, 147 लाख।
क्योंकि ये हमारा ये वाला खाना लाख का है। तो अमेरिकन पद्धति में इसको ऐसे पढ़ा जाएगा, ठीक है। उसके बाद बोलते हैं, पेज नंबर 17 आ गया हमारा। उन्होंने सूर्य और पृथ्वी की बीच की दूरी को कैसे नापा होगा। आसमान में देखो और सूरज निकलने में कैसे दूरी नापी होगी, तो इसका हम लिख सकते हैं सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को भी आएगा को वैज्ञानिक सिद्धांतों जैसे केपलर नियम वगैरह लगते हैं और वैज्ञानिक सिद्धांतों और उपकरणों की मदद से मापा होगा, ना मापी क्यों लिखा, मापा होगा, ठीक है। ये हम लिख सकते हैं। अगला हमारा है 6400 गुना 62,500। पहले इसको गुना ही कर लेते हैं। ये हमारा 6400 गुना 62,500। वही तरीका 64 अलग गुना 625, इधर क्या हो जाएगा, 2 जीरो तो 100 गुना 2 जीरो तो 100। जब हम 64 को 625 से गुना करें, कहाँ करें, इस पे कर लेते हैं। जब हम 625 को 64 से गुना कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, 5 के 20, 2 हासिल, 4 दूनी 8 और 2 10, हासिल लग गया 1, 6 और 6 24 और 1 25, 1 गुना 6 पंजे 30, 3 हासिल, 6 दूनी 12, 13 14 15, 1 हासिल, 6 6 36 और 1 37। कितना बन गया, 0 0 5 और 5 10, हासिल लग गया 7 और 2 9 और 1 10, 1 हासिल लग गया और ये बन गया 4। तो हमारे पास आ गया ये, इन दोनों को गुना किया, 4 1 2 3 4, ये 0 गुना 100 को 100 से गुना करेंगे तो हमारे पास 10,000, 4 जीरो बन जाएंगे। जब ये फाइनली गुना होके आएगा 4 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जीरो लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 2 2 4 2 6। अब हम इसको लिखते हैं भारतीय पद्धति में क्या बनेगा। ये क्या बनेगा, इसमें 4 1 2 3 4 5 6 7 8, इकाई दहाई सैकड़ा कोमा, हजार 10,000 कोमा, लाख 10 लाख कोमा, करोड़ 10 करोड़। तो हमारे पास कितने हो जाएंगे, ये 40 करोड़। क्या संख्या बनेगी ये, 40 करोड़। अगर हम इसको अमेरिकन पद्धति में लिखते हैं, वही 4 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 के बाद कोमा, 3 के बाद कोमा, 3 के बाद कोमा। तो क्या बन गया, ये खाना इकाई दहाई सैकड़े का, ये हजार का, ये लाख का। तो क्या उत्तर होगा हमारा, 400 लाख। ये हमारा उत्तर बन जाएगा। आगे जीरो वो हमें बताने की जरूरत नहीं है। अब इसके बारे में तथ्य पढ़ते क्या बता रखा है। अमेरिकन नदी द्वारा अटलांटिक महासागर, ये अमेजन नदी साउथ अमेरिका में है, दक्षिणी अमेरिका में। अमेजन नदी द्वारा अटलांटिक महासागर में प्रति सेकंड छोड़े जाने वाले जल की औसत मात्रा, इतना बल्कि कह दो कितना आया था हमारा, 40 करोड़ लीटर पानी हर सेकंड अमेजन नदी अटलांटिक महासागर में छोड़ रही है। क्योंकि तब समुद्र का लेवल क्यों नहीं ऊपर उठा, क्योंकि वाष्पीकरण भी होता रहता है, जितना पानी जाता है उतना ही उड़ भी जाता है और वही बारिश बन के वही पानी आ जाता है दोबारा। अटलांटिक महासागर में नदी का प्रवाह इतना अधिक है कि पीने योग्य शुद्ध मीठा जल खुले समुद्र में 160 किलोमीटर दूर तक भी पाया जाता है। आपको पता होगा समुद्र का पानी नमकीन या खारा जिसको बोलते हैं इसको हम पी नहीं सकते, ठीक है। लेकिन जो नदियों में पानी आता है साफ पानी, मीठा पानी होता है कि वो जैसे समुद्र, तो ये देखो ये नदी दिखा रही है, जब इस समुद्र में जाके मिलती है इतनी ज़्यादा पानी इतना स्पीड से होता है कि समुद्र के 160 किलोमीटर तक मीठा पानी मिलता है। ये बहुत बढ़िया तथ्य था। जैसा कि आपने पहले किया था वैसे ही विभाजन के विषय में रोचक तथ्यों को उजागर करने के लिए दी गई संख्या को विभाजित कीजिए। प्रत्येक संख्या का पता लगाने के बाद अपने विचारों और प्रश्नों को कक्षा के साथ साझा कीजिए। अब हमें कोई पद्धति नहीं बता रखी, आपको किस पद्धति में उत्तर बताना है। ये क्या दे रखा है, 13,95,000 को भाग करना है 150 से, यानी ये तो सिंपल सा है। हम क्या करेंगे, जो हम भाग देते हैं, अब हम ऐसे वाला भाग नहीं देंगे, हम बड़ों की भाग देंगे। 13,95,000, इन्होंने कोमा इन भारतीय पद्धति से लगा रखे, तो हम भी भारतीय पद्धति में ही आंसर लिखेंगे 150। ये देखो 15 से ये जीरो कट गई, ठीक है।
अब ये देखो हम 5 से काट पा रहे हैं, कितना हो गया, 5 दिए 15 और ये क्या हो जाएगा हमारा 5 दूनी 10, 3 बचा, यहाँ गया 39, 5 सत्ते 35 और ये बचा 45, 5 निमा 45, तो हमारा ये आ गया। और आगे 2 जीरो इसके बाद की, फिर 3 ने काटा इसको, तो ये कितने पे जाएगा, 3 निमा 27 और 3 तिया 9 और 2 जीरो ऐसे के ऐसे, तो हमारे पास उत्तर आ जाएगा 9300। अगर आप इसको शब्दों में लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो 9300। आगे यूनिट इसलिए नहीं लिख रहे क्योंकि इन्होंने हमें इकाई कोई भी दे नहीं रखी। ये क्या बता रहा है, विश्व में सबसे लंबी एकल रेल यात्रा की दूरी किलोमीटर में इतनी किलोमीटर है, मतलब कि कह दो कितने किलोमीटर है, 9300, बहुत ही ज़्यादा है। यह रेलगाड़ी रूस में मॉस्को से, मॉस्को जो है वो रूस की राजधानी है, व्लादिवोस्तोक तक चलती है, यानी रूस से लेके है, रूस नीचे होगा, यहाँ से लेके दिखा तो रखा है, यहाँ से होते होते देखो ये मॉस्को दिखा रखा है, यहाँ से ट्रेन ऐसे ऐसे होती होती यहाँ पे व्लादिवोस्तोक दे रखा है, यहाँ तक जाती है, तक चलती है। इस यात्रा में कुल अवधि लगभग 7 दिन की है। जैसे भाई हम यहाँ पर जाएं, अगर हम जम्मू से बैठते कन्याकुमारी तक जाते हैं, 2.5 से 3 दिन लगते हैं, तो इसमें 3 वो लगते हैं, 7 दिन लगते हैं, पूरा एक हफ्ता। भारत में सबसे लंबा रेल मार्ग असम के डिब्रूगढ़ से तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक है। इसमें 4219 किलोमीटर की दूरी लगभग 76 घंटों में तय की जाती है। 24 दूनी 48, तो 3 दिन के आसपास ही हो गया, ठीक है, घंटे में तय की जाती है। हमको पर घंटे पर दिन का हिसाब लगाने की जरूरत नहीं है, इन्होंने नहीं पूछा हुआ। अब आते हैं अगला, 2 तथ्य और रह गए हमारे। वयस्क नीली वेल का भार है इकाई 2.5 सैकड़ा, 1000, 10 लाख, 10 लाख, 10 करोड़ 50 लाख, भाग 700 किलोमीटर से अधिक हो सकता है। तो बता रहा है कि जो वयस्क नीली वेल है, वेल होता है समुद्री मछली जो पानी में तैरती है, ठीक है, वो बहुत बड़ी वेल होती है। उसके अंदर अगर उसकी कल्पना करें तो उसके अगर वो हाथी को खा जाए तो हाथी तो उसके पेट में कहीं छोटी सी जगह पे होगा, इतनी बड़ी होती है, ठीक है। उसका किलोमीटर इससे अधिक हो सकता है। पहले हम इसी को ही नापते हैं, कितना है हमारा 10 करोड़ 50 लाख, भाग करने का वही तरीका, 10 करोड़ 50 लाख 1 2 3 बटा 700। इसमें क्या होता है, 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगी, 7 इसको पूरा भाग दे देगा, कितने पे देगा, 7 कम 7, 7 पंचू 35, 1 2 3 4, 4 जीरो इसके पीछे अपने आप आ जाएंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 15, 4 जीरो 4। तो हमारे पास क्या संख्या बन गई, इकाई 2.5 सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये 1,50,000, ठीक है। अब इसमें किलोग्राम दे रखा है तो हम किलोग्राम लिख सकते हैं। वो कहना चाह रहे हैं वयस्क नीली वेल का वजन कितना होगा, 1,50,000 किलोग्राम से अधिक हो सकता है। एक नवजात नीली वेल का भार लगभग 2,700 किलोग्राम होता है, यानी जो छोटा बच्चा होता है नीली वेल का, जो अभी अभी जिसका जन्म हुआ हो, उसका वजन ही 2,700 किलोग्राम होता है, जो कि एक वयस्क दरियाई घोड़ा भी एक तरह की मछली सी होती है, समुद्र में रहती है, मतलब पानी में रहती है, भार के समान है। यानी ये बच्चा और एक वयस्क दरियाई घोड़ा, इनका एक जैसा इनका वजन है। अभी लेखों में नीली वेल का हृदय 700 किलोग्राम का होता है। ओहो, कितना ही बड़ा है कि उसका जो हृदय जो हमारा कुछ ग्राम का होता है, 200, 300, 500 ग्राम का, और यहाँ पे उसका 700 किलोग्राम, जो एक मनुष्य का तो इतना वजन हो ही नहीं सकता, उतना तो उसका सिर्फ हृदय का होता है। एक नीली वेल के जीभ का भार उतना ही है जितना एक हाथी का, यानी उसकी जीभ का वजन कितना, एक हाथी के बराबर। नीली वेल प्रत्येक दिन 3,500 किलोग्राम तक krill यानी छोटे आकार के झींगे खा सकते हैं, 3,500 किलोग्राम। सबसे बड़ा ज्ञात स्थलीय पशु
अर्जिनोटिनोसारस डायनासोर का अंकलित भाग 90,000 किलोग्राम है। जो आज तक हमें पता चला है जो लुप्त हो चुके हैं उनका भार भी 90,000 है। तो ये देखो समुद्री जीव वयस्क जो नीली व्हेल है इसका भार तो कितने के करीब चला गया था, 1.5 लाख के आसपास, किलोग्राम के आसपास। इसका 90,000 उससे भी ज़्यादा है, तकरीबन 1.5 गुना ज़्यादा। अब है वर्ष 2021 में उत्पन्न वैश्विक प्लास्टिक कचरे का भार इतना, जितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 भाग 130 था। भाग करते हैं, इसको वही लिखते हैं 92, कितनी जीरो थी हमारी, 2 4 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, भाग कितने से करेंगे हम, 130 से। 13 ने तो इसको 13 से काट, जीरो ने जीरो से काटा, 13 में जब हम काटते हैं तो ये तो हो गया 4 और हमारी अभी 8 जीरो ऐसे के ऐसे बचे, 4 5 6 7 8। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 उसके आगे 8 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 40। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, ये 40 करोड़, 40 करोड़। ठीक है, इसमें टन, इतने टन, 1 टन में 1,000 किलोग्राम होता है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कितना लिख सकते हैं, 40 करोड़ टन, यानी इतना प्लास्टिक वर्ष 2021 में हुआ था। 1 ग्राम स्वस्थ मिट्टी में 10 करोड़ से 1 अरब तक बैक्टीरिया, ठीक है, जिसमें ये बैक्टीरिया बहुत ज़रूरी होते हैं जो मिट्टी के अंदर होते हैं और वो ऑक्सीजन या उस मिट्टी को नरम करते हैं। और 1 लाख से 10 लाख तक कवक हो सकते हैं जो पौधों की वृद्धि और स्वास्थ्य में सहायक होते हैं। जैसे आप मानोगे कुछ बैक्टीरिया अच्छे होते हैं, कुछ हमें बीमारी देते हैं। जैसे जो हमारी दही होती है ये भी बैक्टीरिया होती है और ये हमारे लिए अच्छी दही होती है जो हमारी गट को, हमारी सेहत को अच्छा बनाती है। अपनी कक्षा के विद्यार्थियों के साथ उन बड़ी संख्याओं के तथ्यों को साझा कीजिए जिन्हें आप जानते हो या जिनसे आप परिचित हो। आपको कोई बड़ा तथ्य पता हो, बड़े तथ्य में आप बता सकते हो कि आपकी गांव की, आपके शहर की जनसंख्या क्या है, ये आप बताकर अपने उसमें कक्षा में आप बता सकते हैं। आज हम यहीं तक रखते हैं, कल हम करेंगे क्या आपने कभी सोचा, इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताना। बीच में कमेंट आने बिल्कुल बंद हो गए थे, मैं ये मान रही थी शायद आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं और एग्ज़ाम के बाद तो थोड़ा बहुत तो रेस्ट करते ही हैं, तो रेस्ट हो गया होगा। अब आपकी 7th क्लास स्टार्ट हो गई। मैं भी कोशिश करूँगी रोज़ एक वीडियो डालने की और आप भी साथ के साथ पढ़ते चले ताकि पिछले साल की तरह कक्षा में फर्स्ट आ सके। तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर बच्चों।